अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट 3 पार्ट सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स इस वीडियो में सॉल्व करवाए जाएंगे। तो काइंडली इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको हर एक स्टेप क्लियर हो सके। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 10। और इस सवाल में आप जैसे पहले से देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है। तो -5 -3 आयोटा होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन जो है होल स्क्वायर के साथ लिखा गया है। तो इट मीन्स इसको सॉल्व करते वक्त भी हमने होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ किया है और a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करके इसमें वैल्यूज़ पुट करके मैंने यहाँ पर इसका थर्ड स्टेप तक इसको सॉल्व किया हुआ है पहले से। अब फोर्थ स्टेप इसका यहाँ पर क्या हो सकता है, जिसमें हमने यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है दैट इज़ -1 और आपने रेफरेंस लाजमी देना है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के इक्वल होती है। तो आपने यहाँ पर इसको पुट कर दिया। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो यहाँ पर 25 + 30 आयोटा और फिर प्लस माइनस माइनस 9 1 9। तो 25 माइनस जो है 9 किया जाए तो 16 हमें मिलता है और इसके बाद 30 आयोटा, ये इसका आंसर आ चुका है। तो ये इसका आंसर आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 11 सॉल्व करना है हमने और उस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 11, ठीक है। और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 + √2 आयोटा ब्रैकेट क्लोज और फिर 1 - √3 आयोटा ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपने a + b a - b का फार्मूला नहीं लगा देना है क्योंकि वैल्यूज़ आर डिफरेंट हेयर। तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई हम डायरेक्ट नहीं करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते वक्त वो फिर मतलब हर वैल्यू को मल्टीप्लाई नहीं करते और फिर उनका आंसर गलत आ जाता है। तो इसकी भी एक ट्रिक ये है कि आपने पहली टर्म लिखी, उसके बाद इस पूरे ब्रैकेट को ऐसे एज इट इज़ जो है ना वो उतार लिया और फिर प्लस √2 आयोटा एंड देन 1 - √3 आयोटा। तो इस तरीके से आपने इसको लिख लेना है, यानी कि ये वाली जो टर्म है वो दोनों तरफ एग्जैक्ट आ गई और इसके बाद सिंपल आप मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो 1 को जब आप 1 - √3 आयोटा से करोगे तो 1 - √3 आयोटा ही मिलेगा और जब आपने √2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो √2 आयोटा और फिर प्लस माइनस माइनस √2 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो √6 मिलेगा। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने से पहले यहाँ पर आप देखें तो आयोटा को हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि √3 और प्लस √2 तो सॉल्व मतलब कोई नंबर तो हमें मिलेगा नहीं, तो √3 + √2 ही लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि माइनस आयोटा कॉमन ले रहा हूँ मैं। तो मैंने जब माइनस आयोटा यहाँ पर कॉमन ले लिया है तो मुझे ब्रैकेट में क्या मिलेगा, √3 - √2, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ आई। यहाँ माइनस इस वजह से आया क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया था तो इस प्लस की जगह पे फिर माइनस आ गया और साथ में आयोटा भी कॉमन ले चुका हूँ तो मैंने ब्रैकेट से पहले आयोटा लिखा और ब्रैकेट के अंदर √3 - √2 आ गया है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर √6 आयोटा स्क्वायर है। तो आयोटा स्क्वायर की आपने यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है, दैट इज़ -1। अगेन आपने रेफरेंस लाजमी देना है, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आप क्या करो कि इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो 1 - अच्छा, आयोटा प्रेफर किया जाता है कि नंबर के बाद लिखा जाए, आंसर में भी नंबर के बाद ही है तो मैंने आयोटा यहाँ पे लिख लिया है। इस वैल्यू पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो √6 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इसको आप अरेंज करके भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द बुक। सो 1 + √6 और फिर यहाँ पर आप जो है माइनस √3 - √2 आयोटा और ये इसका फाइनल आंसर हो चुका है। नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 12 दैट सेज √2 + आयोटा ब्रैकेट क्लोज एंड देन √2 - आयोटा ब्रैकेट क्लोज। सो दीज आर द 2 ब्रैकेट्स और इसको भी हमने वैसे ही सॉल्व करना है जैसे इससे प्रीवियस क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 11 में देखा था। तो आपने यहाँ पर करना ये है कि
2 पहले लिख लिया, उसके बाद आपने जो है ना इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई कर देना √2 माइनस आयोटा, और फिर आपने यहाँ पर, मैं ब्रैकेट यूज़ ना करूँ तो बेहतर है, प्लस आयोटा लिखूँ और यहाँ ब्रैकेट यूज़ करना बनता भी है, तो √2 माइनस आयोटा मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है। अच्छा, अब ये जो √2 है ये √2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा √4। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 एंड देन रूट। ठीक है, अब यहाँ पर यही √2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो मुझे माइनस √2 और साथ में जो है वो आयोटा मिलेगा। ठीक है, प्लस आयोटा को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे √2 आयोटा मिलेगा, प्लस माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पर आप ऑब्ज़र्व करें तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, मैंने कैंसिल कर दी। उसके बाद √4 को मैं 2 का स्क्वायर लिखकर 2 से स्क्वायर से इसके रूट को भी कैंसिल कर सकता हूँ, तो मैंने कर दिया। फिर माइनस आयोटा स्क्वायर लिखा और उसके बाद मैंने यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज़ -1। रेफरेंस देना आपने नहीं भूलना है। अच्छा, अब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया और यहाँ पर आंसर आ गया 3। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स एंड होते हैं। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स इसी वीडियो में कवर करने हैं, तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है ताकि आप हर एक स्टेप क्लियर कर सकें। सो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 इज़ आयोटा पावर 9, और इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि आयोटा क्यूब और आयोटा क्यूब और आयोटा क्यूब, ये 3 टर्म्स मैंने मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में क्यों लिखी है, क्योंकि बेसिस सेम पावर जेड, ये आपको पहले से ही पता होगा। तो यहाँ पर आयोटा पावर 9 थी तो मैंने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। अच्छा, अब मैं ये बताता चलूँ कि आयोटा क्यूब की जो वैल्यू है वो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ से इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आयोटा की जो वैल्यू है दैट इज़ √-1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, क्योंकि स्क्वायर के ऊपर जब रूट लगता है तो वो रूट कैंसिल हो जाता है और -1 हमारे पास बच गया। आयोटा क्यूब की जो वैल्यू है उसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर आपने कॉन्सेप्ट को समझना लाजमी है कि मैंने इसको ब्रेक किया 2 पार्ट में, आयोटा स्क्वायर और आयोटा, और मुझे पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है और आयोटा की वैल्यू मैंने रहने ही दी, उसकी वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है। और तो आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या हो गई, माइनस आयोटा। यहाँ पर ये जो मैंने आपको रेफरेंसेस दिए हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट आयोटा क्यूब इक्वल्स टू माइनस आयोटा भी यूज़ कर सकते हैं। इन केस आपको याद नहीं है तो आप इस तरीके से भी इसको जो है ना सॉल्व आउट करके आयोटा क्यूब की वैल्यू निकाल कर पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर डायरेक्ट जो है ना आयोटा क्यूब की वैल्यू पुट कर देनी है, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिल रही है वो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस तो मेरे पास आना ही है, और माइनस के बाद यहाँ पर मेरे पास आयोटा क्यूब भी आना है। ठीक है, अगेन आयोटा क्यूब की जो वैल्यू है वो माइनस आयोटा है, तो मैंने सिर्फ आयोटा क्यूब की जगह पे माइनस आयोटा लिखा है, और फिर इसको सिंप्लीफाई करके प्लस आयोटा में आंसर इसका आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 इज़ आयोटा पावर 13, और इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया। तो मैंने इसको इक्वल पार्ट्स में जो है ना डिवाइड कर देना है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कुछ लिखना है। तो मैंने आयोटा पावर 3 जो है वो कंसिडर की, देन उसको दोबारा लिखा, और इसी तरीके से मैंने यहाँ पर काउंट कर लिया कि कितने हो गए, तो 6 ये हो गए और 6 ये हो गए, 12 हो गया। मेरे पास एक सिंगल आयोटा बच गया पावर 1 के साथ। तो ये जो फॉर्म है इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, पावर्स ऐड करते हो, तो पावर 13 आपको मिल जाएगी। इस तरीके से मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर सकूँ। अब आयोटा क्यूब की मुझे वैल्यू पता है, तो मैंने यहाँ पर आयोटा क्यूब की वैल्यू जो है ना वो लिख देनी है। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा और माइनस आयोटा, और आयोटा की वैल्यू मैंने सेम एज़ इट इज़ रहने दी। ये इनको सिंप्लीफाई कर लो आप,
तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, देन प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस अगेन प्लस। तो ये प्लस का आयोटा तो मुझे मिलेगा, लेकिन साथ में पावर्स भी तो ऐड होती हैं, तो पावर इसकी 4 हो जाएगी और साथ में आपने यहाँ पर आयोटा लिख लेना है। और आयोटा पावर 4 जो है वो कैसे सॉल्व होगा कि उसको आप अगेन आयोटा क्यूब और आयोटा की फॉर्म में लिख लो। तो आयोटा क्यूब अगेन इज़ माइनस आयोटा, और फिर आपने इसको जो है ना इस तरीके से सॉल्व किया, तो आपके पास यहाँ पर 3 आयोटा आ चुके हैं। इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा क्यूब मिलेगा, और क्यूब आयोटा क्यूब की जगह पर आप जो है माइनस आयोटा पुट कर सकते हो। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस आयोटा आपके पास जो है ना इसका आंसर आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 3 सेज दैट आयोटा पावर 28, और उसमें आपको मैं एक ट्रिक बता दूं कि अगर पावर इवन हो तो आप इसको कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ तो पावर्स ऐसी थी कि मैं इसको ब्रेक कर सकता था, ठीक है, और विद इन अ मिनट ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाना था। लेकिन आयोटा पावर 28 को आप ब्रेक करोगे तो उसमें मल्टीपल स्टेप्स आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आप सिंपल सा काम क्या करो, आयोटा स्क्वायर में आप इसको पहले लिख लो, उसके बाद जो पावर बच जाए, यानी कि यहाँ पर आपने वो पावर लिखनी है जिससे आप इस 2 को मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिल जाए, 28 मिल जाए। तो अगर आप यहाँ पर 14 लिखते हो, ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर और फिर उसकी पावर 14 करो तो 28, यानी कि ये जो पावर्स होती हैं ये मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। तो आपने इस तरीके से कर लिया, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता ही है, तो आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है ना वो -1 यहाँ पर पुट की, पावर 14 -1 का करोगे तो -1 तो नहीं आएगा, +1 आएगा, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि जब भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर या फिर इवन पावर लिया जाता है तो वो पॉजिटिव में आंसर देता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये +1 इसका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि जब भी नेगेटिव नंबर की हम पावर इवन में लेते हैं तो हमें पॉजिटिव आंसर मिलता है, सही है। लेकिन अगर ऑड में लेंगे तो पावर नेगेटिव ही होगी, अगर तो नेगेटिव आपके पास नंबर था। तो दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4, और ये क्वेश्चन भी वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 किया है, बट द डिफरेंस ओनली इज़ कि यहाँ पे पावर 21 है, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अब यहाँ पर आपने जो है ना पहले तो माइनस आयोटा की वैल्यू आपको पता नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो माइनस आयोटा पावर 21, यानी पावर ऑड में, तो आंसर जो है वो माइनस आयोटा ही आएगा जैसे मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आप बेहतर ये होगा कि इसको आप ऐसे कर लो ताकि आप नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। ये एक प्रॉपर मेथड आपको बता रहा हूँ कि आपने क्या किया, यहाँ पर माइनस आयोटा क्यूब लिखा, उसकी पावर 7 कर दी, क्योंकि आपको पता है 7 3 से 21 होता है, और आयोटा क्यूब की तो वैल्यू अब आपको पता ही है, तो आप आयोटा क्यूब की वैल्यू जो है वो माइनस आयोटा होती है, तो माइनस आयोटा आ जाएगी, और माइनस आयोटा की जब आप पावर 7 करोगे तो आंसर जो है वो माइनस आयोटा ही आएगा। तो मैंने जैसे आपको बताया कि आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे या एक फर्दर स्टेप करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5 सॉल्व करना है, और जिसमें 3 आयोटा होल क्यूब लिखा हुआ है। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि 3 का क्यूब कर लें आप तो 9 मिल जाएगा आपको, या 27 मिलेगा, 27 मिलेगा, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, सो वी हैव 27। तो आयोटा का क्यूब भी कर लें साथ में, तो आयोटा का क्यूब कर लिया आपने, और आयोटा का क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, तो आप यहाँ पर जो है ना क्या कर सकते हैं 27, और साथ में आयोटा क्यूब की जगह पे आप माइनस आयोटा लिख लें, और उसके बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो वी हैव -27 आयोटा, और ये क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5 का आंसर हो चुका है। नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 6, एंड दैट सेज इज़ -2i पावर 4। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि आपने जो है ना -2 पावर 4 को अलग कर लिया और आयोटा पावर 4 को अलग कर लिया, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, आसानी के लिए, ताकि आपको क्लियर हो।
अब -2 की पावर 4 जब आप करोगे तो आपको 16 मिलेगा। रिमेंबर कि नेगेटिव नंबर का जब भी इवन पावर लिया जाता है तो आंसर वुड बी पॉजिटिव, तो यहाँ पे इसी वजह से मैंने नेगेटिव नहीं लिखा है। हाँ, अगर यहाँ पे क्यूब या फिर कोई और नंबर होता तो नेगेटिव आता। सही है। अच्छा, दूसरा काम अब हमने क्या करना है, आयोटा पावर 4 की आपको वैल्यू तो नहीं पता, आपको वैल्यू पता है आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की, तो इसको ब्रेक इस तरीके से भी कर सकते हैं। देन हमने यहाँ पर 16 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, तो मैंने रेफरेंस में लाजमी बताना है कि ये -1 के इक्वल होता है, तो -1 इसकी जगह पे लिख दिया। तो यहाँ तक आपको ये बात क्लियर हो गई। और फिर माइनस माइनस प्लस होता है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 16 ऑफ कोर्स। सो ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 6 कंप्लीट हुआ, और इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। सो आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन क्लियर ना हुआ हो तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछे, मैं उसको ज़रूर क्लियर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।